हेलो। हेलो। साउंड ओके। ओके। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ओके भाई, ओके। माकर। हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। राम राम भाई, राम राम। लॉरेंस जी, दिनेश, भारती, प्रदीप, सोनू, नुपेश, फटाफट आ जाइए। देखिए, आप लोगों का कहना रहता है मैम ग्रामर का सेक्शन भी यूट्यूब पे ले लिया करें, और हम आ गए। वैसे तो हम आपसे मिलते ही रहते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। वीक में 3 दिन आपके लिए रात को 9 बजे हम समय निकालते हैं, तो उसमें हमारी क्लासेस चलती ही रहती है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी रहती है, कभी ग्रामर की या फिर कभी वोकेबलरी की, मीन्स इंग्लिश को सिखाने की भरपूर कोशिश मेरी तरफ से रहती है। हाँ जी, सब ठीक है, ऑल ओके। एक बार बता दे, बता दो। ऑल ओके। लेट वी स्टार्ट आवर सेशन। कुड वी? राइट। ईडियम्स कब होगा? भाई तुम्हारे अलग अलग दिमाग में चलता रहता है क्या? ये आ गया तो अब वो नहीं। ये एडवर्ब एडवर्ब पढ़ा रही हूँ तो अब प्रोनाउन कब होगा? प्रोनाउन पढ़ाने लगूँ तो ईडियम्स कब होगा? यार, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लेना चाहिए, क्या कहते हो? जी मैम, ऑल ओके। यस। हाँ जी, आज का टॉपिक सुन लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को टिपिकल लगने वाला टॉपिक, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एडवर्ब। एडवर्ब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आपने मेरी बेसिक इंग्लिश की वीडियो यूट्यूब पे देखी हो तो कृपया उसे देख लीजिएगा। एक मैंने ग्रामर, बेसिक से ग्रामर को स्टार्ट किया, वहां से वो वीडियो यूट्यूब पे पढ़िए, उसे देख लीजिएगा डेमो 1 के नाम पर। और इससे पहले मैं नाउन का बेसिक्स भी आपको सिखा चुकी हूं, उसे भी देख लीजिएगा। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है और उसका नाम है एडवर्ब। बहुत सारे बच्चों को इसमें बड़ी तकलीफ होती है, या फिर ऐसा कह लीजिए जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो बड़े जोश से नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, फिर प्रपोजिशन पढ़ूंगा, अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं वर्ब पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेचारे एडवर्ब की बारी आते आते तो नहीं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत दिखने में बहुत टिपिकल, पर मैं कहूंगी सबसे आसान चैप्टर है एडवर्ब। ठीक है, आज इसकी बात करेंगे एकदम बेसिक से। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप अपने आप को महसूस करेंगे, कभी भी जीवन में आपको एडवर्ब प्रॉब्लम नहीं देगा। और जो हमारा कंसर्न रहेगा वो रिलेटेड टू लाइक स्पोकन इंग्लिश नहीं रहेगा। आज हम थोड़ा जो अपना पैटर्न रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप एसएससी, बैंक, एसएससी में किसी भी फील्ड, या फिर इसके अलावा रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम या टीचिंग एग्जाम्स, तो वहां पर ये टॉपिक आता है। इससे रिलेटेड आपके एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आपसे पूछा जाए तो हम इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। और रही बात, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये समझूंगी कि आपको एडवर्ब पहली बार एक वर्ड आपकी जिंदगी में आ टपका और उसका नाम था एडवर्ब। ऐसा मैं सोचूंगी, ऐसा ही सोचूं, कि आपको पहले से आता है, थोड़ा लेवल अपलिफ्ट करके चलें। वॉइस प्रॉब्लम? व्हाट वॉइस प्रॉब्लम? आई थिंक वॉइस ओके है, डन है, ओके। वैसे ही लग रहा है बेटा आपको वॉइस ओके है। ऐसा ही सोचेंगे कि मुझे लगता है तुम्हें एडवर्ब आता ही नहीं। भाई, मेरे लिए वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं ये सोचूं कि उन्हें कुछ नहीं आता। ये आधी बोतल भरे हुए इनके साथ थोड़ा मेरी कम जमती है, और इसलिए एकदम जीरो से, एकदम बेसिक्स, एकदम माइनस से कहूंगी मैं चीजों को सीधा। मैं कोई एरर इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रही, क्योंकि प्रॉब्लम है कि जब तक हम बेसिक तो सीखते नहीं है, सीधा आते हैं चल बताओ इसमें एरर, वो कुछ काम नहीं बनता। और कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है क्या। चलिए बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब कुछ नहीं, ये जो 5 ये आपको बच्चे नजर आ रहे हैं ना, 5, इन सब ने मिलके बनाया एडवर्ब को। इन पांचों ने मिलके बनाया व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब किस सेंस में, कितना, हमने कहा कहाँ, मैंने कहा किस मैनर में, या फिर कैसे। तो ये जो ये बच्चे सब मिलके अपने अपने सवाल जवाब कर रहे थे, भाई कैसे,
कहाँ, बोले कितना, कितना यार, कितनी मतलब कितनी बार, ऐसे उसमें यार मतलब उसने काम किया, कितना, कैसा, बढ़िया, अच्छा ठीक है। तो ये सब मिलके अपने अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी व्हेन का क्वेश्चन, व्हेन का आंसर मांग रहे हैं, कभी वेयर का मांग रहे हैं, कभी तो हाउ का मांग रहे हैं। तो इस तरीके की रिप्लाई देने के लिए एक मार्केट में एक नया बंदा आया, उस बंदे ने अपना नाम रख दिया एडवर्ब। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एडवर्ब होता क्या है। सबसे पहले समझिए, जो इसका नाम है बना कैसे है, एड से। समझिए, एड मींस एडिशन, एडिशनली, ये कहीं ना कहीं ऐड है ना। अब हमने कहा पहला तो वर्ब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर वर्ब अटैच है, वर्ब के साथ अटैच्ड हो, मतलब वर्ब के बारे में कुछ कहता हो, या तो ये हो सकता है। देखिए समझिए, पहली तो बात है ये है ना, अपने आप को ना ऐड करेगा, किस किस के साथ ऐड करेगा। पहला है एडजेक्टिव, मैं कहती हूं सबसे पहले ये क्वालिफाई करेगा और बताएगा किसके, एडजेक्टिव के बारे में। दूसरा खुद एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में बता देती है। और तीसरा एक वर्ब के बारे में। अगर आप भूल जाते हैं तो इस बेचारा ये इतना सीधा है, इतना सीधा है कि इसने अपने नाम में ही इन तीनों को छुपा लिया। और पहला एडी, एडी फॉर एडजेक्टिव। सेकंड हमने कहा वर्ब मतलब वर्ब। और तीसरा ये खुद है जिसका नाम है एडवर्ब। तो ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप भूल जाते हैं कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई कर सकता है, किस किस के बारे में बताता है, किस किस के बारे में जुड़ के कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो है पहला एडजेक्टिव, दूसरा वर्ब और तीसरा खुद एडवर्ब। तो ध्यान रखिएगा गाइस, एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो बताएं, जो कुछ भी बताएं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को क्लियर अपने माइंड में कर लीजिए, और अगर हो गई है तो मुझे थम्स अप से बता दें यस मैम, क्लियर, तीनों याद रहेंगे, याद रहेंगे। अब ये मत सोचना कि पेपर में नहीं आता ये, हाँ जी मुझे भी पता है ये पेपर में डेफिनेशन नहीं आती है, पर अगर डेफिनेशन नहीं सीखी ना तो गारंटी देती हूं कुछ आना नहीं है तुम्हें, गारंटेड। क्योंकि रट्टा मारोगे तो काम चलेगा नहीं। आज 10 क्वेश्चन दे दूं, क्या 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं? नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट सीखा नहीं, बात मुद्दे की समझी नहीं कि एक्चुअली हो क्यों रहा है ऐसा, इस क्यों को आप जानते नहीं है, इसीलिए आज कोई और एरर आया था, नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई एरर आ गया है, पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, सबसे पहले बेसिक को समझिए कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो तीन चीजों को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई करता है। अगर बात समझ में आ गई है तो थम्स अप बहुत ज्यादा होना चाहिए। और एक सेशन को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट है वहां तक इसे शेयर जरूर किया करें। उसका कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर उनका टाइम लॉस, फिर उसके बाद कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो आपकी भी एक सोशल ड्यूटी बनती है कि जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें रिकमेंड किया करें, कहा करें कि हाँ तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं रट्टा मार मार के, खुद भी नहीं करना ना, रट्टे को तो सबसे पहले छोड़ दो। चलो, तीन चीजें कही मैंने जो कही क्या वो सच है? क्या वो मैम मतलब उसको रियलिस्टिक फॉर्म आप कैसे कह सकती हैं? देखो मैं दिखा देती हूँ। दिलीप सिंग्स लाउडली इन द शावर। भाई दिलीप नाम का एक लड़का मतलब नहाते हुए इन द शावर, क्या कहता है, गाना गाता है, वो तो ठीक है, पर कैसे गाना गाता है? लाउडली, तेज तेज गाना गाता है। पूछो हाउ, कैसे गाना गाता है? तो कह रहा बहुत तेज तेज। तो मैंने कहा हमारी वर्ब है सिंग, मैंने पूछा गाता है, अब वर्ब से पूछो कैसा गाता है, अब कैसा गाता है? लाउडली गाता है, ठीक है मैम, मैनर, ओके। फिर देखिएगा, सोनम इज वेरी इंडस्ट्रियस, सोनम बहुत इंडस्ट्रियस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस? इंडस्ट्री के लोग, बहुत बार समझा चुकी हूँ, बहुत बार सिखा चुकी हूँ, मेरे वोकैबुलरी के सेशन आप फॉलो करते होंगे डेफिनेटली। इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं? मेहनती हैं। अब हमने कहा सोनम मेहनती है, अब मैं कह रही हूँ सोनम बहुत मेहनती है। भाई ये तो था सोनम के लिए एडजेक्टिव, मतलब कि उसकी विशेषता कि सोनम इंटेलिजेंट है या इंडस्ट्रियस है। अब मैंने कहा कितनी, कितनी, वेरी, तो मैंने कहा बहुत, तो इसके बारे में कह दिया। तो ये हमने कहा एडजेक्टिव के बारे में, ओके। ये कहा वर्ब के बारे में कि कैसा है, कैसे गाता है, लाउडली। तीसरा देखिएगा, शी इज राइटिंग सो ब्यूटिफुली दैट एवरीवन विल प्रेज हर, वह इतना अच्छा लिख रही है। आप देखिएगा लिख रही है, मैंने कहा सो ब्यूटीफुली, इतना अच्छा। आप देखिएगा ध्यान से देखिए, ये ब्यूटीफुली तो खुद एडवर्ब है,
अब ब्यूटीफुली के आगे फिर से हमने लगा दिया क्या, सो, इतना। अरे भाई अब ये तो बात मैम कुछ अजीब ही हो गई। ब्यूटीफुली के बारे में फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड, सो ब्यूटीफुली। इंडस्ट्रियस के बारे में फिर से एक एक्स्ट्रा वर्ड, वेरी इंडस्ट्रियस। गाता है कैसे, लाउडली। तो मैंने कहा वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को तीनों के बारे में बता सकती है, और तीनों के बारे में बताया है। रट्टाफिकेशन तो नहीं कर सकते कि याद कर लो एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। भाई एग्जाम्पल है आपके सामने, आप खुद चेक भी कर सकते हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रही हूं? आप सबको समझ में आ रही है बात मेरी? नेक्स्ट देखते हैं। चलो इतनी बात सबको समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जरूरी है कि मैम पहचाने कैसे। जब तक आप देखिए, मैंने नाउन का बेसिक्स भी आपको सिखाया है, वर्ब का बेसिक भी हमने डिस्कस किया है, तो हमें पहचानना आ रहा था। अब हमने कहा कि हम पहचानेंगे कैसे कि एडवर्ब है। भाई जब तक किसी से जान पहचान नहीं करोगे तो उसके बारे में स्टडी क्या करोगे? तुम इंसान को तुम पहचानते ही नहीं कि कौन है। अच्छा हेलो जी, तो दूसरे ये कौन है, तो जब तक ये कौन है तो पहचानते ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि कैसा है वो, तब तक तो कहानी बननी नहीं। तो पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, कुछ सवाल करिए। उन सवालों के नाम है व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मच या हाउ ऑफन, हाउ मच या हाउ ऑफन। ये सवाल अगर आपने कर दिए और उस बंदे ने इनका उत्तर दे दिया, इनका आंसर दे दिया, तो आप समझिएगा कि वो एडवर्ब निकला। जब आप पूछें व्हेन, कब, जो सेट ऑफ वर्ड्स या वर्ड उसका आंसर दे दे, वो एडवर्ब है। जब आप पूछें कैसे, हाउ, अभी पूछा भी था, गाता है, कैसा गाता है, लाउडली। अच्छा ठीक है, कैसा लिखती है, सो ब्यूटीफुली। समझ में आया? कितनी, हाउ मच, मैंने कहा हाउ मच, कितनी इंडस्ट्रियस है, मेहनती है, बहुत मेहनती है। ठीक है, मैंने कहा वेयर, तुम कहाँ रहते हो, ये वेयर। इन सवालों के उत्तर आपको देगा एडवर्ब, और अगर उसने दे दिया तो समझ जाइएगा 101% वो क्या है, एडवर्ब है। अब ये तो हुई इसकी बेसिक बात। इतनी बात समझ में आती है? आपकी क्लास का इंतजार रहता है बेसब्री से। अरे बाप रे, क्लास का इंतजार रहता है बेसब्री से। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। अब समझिएगा, अब जो आप ये कहते हैं ना कि एडवर्ब 5 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये बनता कहां से है, ये टाइप आई कहां से मार्केट में? कहीं से टपकी नहीं है। इसने कहा कि मैं इन इन चीजों के उत्तर देता हूं। अच्छा कहा, ठीक, कहां का उत्तर, एडवर्ब। कितना का उत्तर, एडवर्ब। मैंने कहा व्हेन का उत्तर, बोलेगा कब, बोला कि एडवर्ब। हाउ मच, कितना, ये भी, कितनी बार, इसका भी उत्तर। तो इसने कहा जब मैं इतने सारी चीजों के उत्तर देता हूं तो एक काम करते हैं, मैं एक अलग एडवर्ब का फॉर्मेशन कर लेता हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस इज व्हेन। जब मैंने कहा कि मैं जगह बताऊंगा तो उसने अपना नाम रख लिया एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैं तो प्लेस कहूंगा अपने आप को। ठीक है, मैंने कहा किस मैनर में, तो कहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, मैं तो मैनर रखूंगा अपना नाम। मैंने बोला कितनी बार, तो उसने बोला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखूंगा मैं तो अपना नाम। तो इस तरीके से मैंने कहा आपके 5 तरीके के एडवर्ब आपको एग्जाम में पढ़ने और सीखने में, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब इसने उत्तर दिया वेयर का तो बन गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, व्हेन का दिया तो बोल देंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल भी देंगे, अभी 2 मिनट देखिएगा आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा हाउ मच, कितना, तो जब डिग्री की बात कर ली मैंने तो बोला एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, दिन में कितनी बार नहाते हो, तो इसका उत्तर देने के लिए बना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैंने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तरीका कि किसी एक्शन को कैसे किया गया है, उस तरीके को कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये याद नहीं करना, याद तो करना ही नहीं, याद तो ये करना है। व्हेन का उत्तर एडवर्ब है, मैनर का उत्तर, हाउ का उत्तर एडवर्ब है, वेयर का उत्तर एडवर्ब है, हाउ मच का उत्तर एडवर्ब है, हाउ ऑफन का मतलब एडवर्ब है। तो ये सारी की सारी एडवर्ब है। इनको कैसे कैसे हम डील करते हैं, कैसे हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, उन सब का डिस्कशन आज हम क्लास में करने वाले हैं।
अभी देखिएगा, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको मेरे कंप्लीट ग्रामर प्लस वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शन को इंक्लूड करके बैच लेना है तो मेरी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर बैचेस मेरे अवेलेबल है, स्पोकन इंग्लिश के भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब ये आ गई कहानी, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं कि एक एडवर्ब जब बनाता है अपने आप को, हाउ का आंसर ओके जी, वेयर का आंसर ओके, व्हेन का आंसर, हाउ मच का आंसर, हाउ ऑफन का आंसर, क्या है ये मैम? कुछ भी नहीं भाई, देखो हाउ का आंसर कैसे देंगे आप? क्वाइटली, शांति से, पीसफुली, कैसे, केयरफुली, स्लोली, बैडली, क्लोजली। आप देख रहे होंगे कि एलवाई बहुत लगने का काम हो रहा है, इसे मैं सिखाऊंगी भी। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर कहाँ, ऊपर, बाहर, दूर, दूर, पीछे, यहाँ, बाहर की साइड, ये जगह है। मैंने कहा व्हेन, नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, ये क्या है? टाइम की बात है। मैंने कहा कितना, क्वाइट, फेयरली, टू, एनॉर्मसली, बहुत ज्यादा, तो ये क्या है? हाउ मच, कितना, कितना का आंसर है। मैंने कहा हाउ ऑफन, कितनी बार, मैं हमेशा नहाता हूं, ऑलवेज, समटाइम्स, कभी कभी नहा लेता हूं, ठीक है, अक्सर नहाता हूं, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, नॉर्मली। तो ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब आपके एडवर्ब हैं, इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपके लिए लिखे थे, बाकी इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले एक एक करके हम सारे एडवर्ब का बेसिक्स देखते हैं, है कहानी क्या, और आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कि एरर कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप ये पता कर लें तो एरर भी ठीक हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आती है बात हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम पे। स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब से कभी भी कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हमने कैसे पढ़ा, बेसिक से। सबसे पहले देखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, किसका आंसर मांगो आप? व्हेन का। चलो गौर करते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। किसका आंसर मांगना है वर्ब से? व्हेन। अरे ठीक है भाई, टाइम है, टाइम तो व्हेन का ही आंसर मांगेगा। मांग के देखते हैं और पहचानते हैं एडवर्ब। देखो, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं आपसे पूछूं वह कल स्कूल गया, और मैं आपसे सवाल पूछूं वह कब स्कूल गया, बताओ मुझे। अरे बोलो, बोलोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। मैंने कहा वह कब स्कूल गया, तो इस कब, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन ही तो कहते हो। वह कब स्कूल गया, तो आप कहेंगे यस्टरडे। व्हेन का आंसर किसने दिया? यस्टरडे ने। यस्टरडे ने दिया तो भैया यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लो। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक। भाई मैं दादी के यहाँ जाऊंगा। बोले तू कब जाएगा? कल जाएगा, परसों जाएगा। कह रहे कल परसों नहीं, मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा। तो इस व्हेन का आंसर भी किसने दिया? नेक्स्ट वीक ने। तो बताइएगा मुझे नेक्स्ट वीक क्या है? एडवर्ब है। अरे फटाफट बताओ कौन सा एडवर्ब लग रहा है। आगे देखो, शी मेट मी, वह मुझसे मिली 2 years ago। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगो यहां पर एडवर्ब है, ये ईयर्स है, ये 2 है। क्या एक ही वर्ड का एडवर्ब बताया? नहीं, मैंने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, सेट ऑफ वर्ड्स भी। भाई सवाल पूछो ना, सवाल पूछो। शी मेट मी, वह मुझसे मिली। मैंने पूछा कब, तो क्या बताओगे? 2, अकेला 2 बताओगे? नहीं। 2 बताओगे? या अकेला सालों बताओगे? नहीं। पहले बताओगे? नहीं। ये उत्तर ये दोगे 2 साल पहले। अरे पूछो, बोलो जल्दी से, मुझे जल्दी से बताओ। जब आपसे सवाल पूछा शी मेट मी, आपने कहा व्हेन। आपने पूछा व्हेन, कब मिली, क्या बताओगे? 2 बताओगे, इयर्स बताओगे, एगो? भाई जल्दी से बताओ, पूरा बताओगे या आधा बताओगे? सोनाली जी कहते हैं 2 years एगो बताएंगे मैम। रविंदर, जोनी, त्रिपाठी जी, दिव्या, गीता, बहुत बढ़िया, यही बताओगे ना? कोई ऐसा तो नहीं बताएगा कि मैं तो 2 बताऊंगा अकेला। सब ये कहेंगे 2 साल पहले। तो इसलिए ये पूरा का पूरा बच्चे ये एडवर्ब फ्रेज है, ये पूरा एडवर्ब है। सिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड्स मेक श्योर टू मीट अप। मेरे फ्रेंड्स मतलब ऐसा मिलते ही हैं, मिलते ही हैं। कब मिलते हैं? मंथली। कौन से बेसिस पर मिलते हो आप? मंथली, हर महीने मिलते हैं। अब मैंने पूछा कब मिलते हैं भाई, कब? तो बोलेंगे मंथली, एक महीने में हम दोस्तों से एक बार मिलते हैं। तो ये जो आपका मंथली वर्ड है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैं उम्मीद करती हूं इस स्लाइड के बाद कभी भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम
पहचानने में गलती नहीं करेंगे। और जब तक किसी को पहचानोगे नहीं तो उसके बारे में सही और गलत कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का आपको पहचान यहां पर पता लग गया। अभी हम समझते हैं कि मैम लगाते कहां हैं। देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकती थी ही वेंट यस्टरडे टू स्कूल, या मैं ऐसे लिख सकती थी ही यस्टरडे वेंट टू स्कूल, या फिर ही वेंट टू यस्टरडे स्कूल, ऐसे लिख सकती थी। मैंने कहां लगाया इसको, लास्ट में। भाई पहचान तो गए, अब ये भी देख लो ना वो रहता कहां है। भैया रहने का भी तो पता होना चाहिए, आदमी को पहचानते तो हो कि ये मेरी गली में रहने वाला सोहन लाल है, पर गली में रहने वाला ये भी तो पता होना चाहिए रहता कहाँ है। तो ये भी पता करो कि ये रहता कहाँ है। इसने कहा मैं तो पीछे रहूंगा, ठीक है भाई। इसने भी कहा, इसने भी। अब आप समझिएगा, गौर करिए, अगर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का प्लेस कहें तो वो कहाँ होता है, हमेशा मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले तो कभी नहीं लिखते। और अगर बाई चांस ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको भी आने दो। ये कहता मैं फिर भी पीछे ही रहूंगा। जैसे मैंने कहा इट हैपेंड यस्टरडे दे बोट अ टेबल इन 2009। दोनों सेंटेंसेस में मुझे विद इन अ सेकेंड ये बताओ इसमें कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब है, इसमें कौन सा वर्ड है जो एडवर्ब है, जल्दी। अरे भाई फटाफट कोशिश करियो। आई एम फ्रॉम उड़ीसा, ओके। हेलो मैम, हेलो मंथली, वेरी गुड। क्या रहेगा एडवर्ब, क्या कहें, ग्रामर 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 सिखा दो। और क्या सिखा रहे हैं हम, मैथ का अलजबरा तो चल नहीं रहा है भाई, ग्रामर ही चल रही है वैसे तो। यार ऐसे सवाल नहीं किया करो यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि पहले में तो मैम क्या हुआ, यस्टरडे, वेरी गुड। सेकंड में भी बताओ, सबको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा क्योंकि कमेंट आपकी पहचान है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे पढ़ाने से तो कुछ नहीं, मैं तो बहुतों को पढ़ाती हूँ। यस्टरडे, इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा इन 2009, पढ़ वही रहा है सच में जो मुझे कमेंट करके बता रहा है। बहुत बढ़िया शुभम, स्वाति, जोनी, समीर खान, वेरी गुड मोहित। यस्टरडे हमारा एडवर्ब है इन 2009। किसी ने 2009 तो नहीं लिखा, लिख दिया, ये जो लिख दिया। यार 2009 या 2009 में, इन 2009 भाई पूरा। अभी मैंने कहा था आपको ऐसे मत करो कि मैं तो एगो लूंगा या सिर्फ ईयर्स लूंगा या टू लूंगा। भाई जिसको पूरा आंसर दे देना वो सब आपका एडवर्ब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ, आपको समझ में आया लगाना कहाँ है एडवर्ब ऑफ टाइम, बाद में लगाना है ना, मेन वर्ब के बाद में लगाना है, और अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके भी बाद में लगाना है। बात समझ में आई। देखिएगा अब कुछ वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को कहते हैं, जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, राइट। मैंने कहा कोई भी ईयर का नेम है, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एवरी डे, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, करें बात। अब क्या, कुछ भी नहीं, अब एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिया तो प्लेस भी बता दोगे। क्या, वेयर का आंसर पूछो, वेयर का आंसर मांगो। पुट द केक देयर, केक को रख दो। उसने पूछा केक को रख दो, केक देने वाला आया आपके घर पे, किसी को आप सरप्राइज दे रहे थे और उसने कहा, आपने कहा केक रख दो, वो पूछेगा कहां, वो पूछेगा कहां रख दूं, आप कहेंगे देयर। तो ये देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैंने कहा दे लिव, वे रहते हैं, आपने पूछा वे रहते हैं, कहां रहते हैं। अब आपने फिर पूछा वेयर, कहां रहते हैं, आपने कहा हेयर। तो हेयर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब बताइएगा डोंट गो, मत जाओ, कहां मत जाऊं, आपने पूछा कहां मत जाऊं, बोला पास मत जाओ। तो नियर भी क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। समझ में आई बात। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बताए, सवाल पूछिए कहां, कहां चले तुम, तो कहां चले, ये जो कहां का आंसर देगा ये आपका एडवर्ब होगा। तो आपने देखा देयर, हियर, नियर, ये जगह का आंसर दे रहे हैं, इसलिए सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं कि इसको कहां रखते हैं। भाई इसको तो भी हम पहचान तो गए मैम,
पर ये आता कहाँ है, रहता कहाँ है? ये भी कह रहा है मैं भी सेंटेंस के एंड में रहता हूं, और इसने कहा मैं हमेशा मेन वर्ब के बाद रहूंगा। देखो इसने कहा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस। बाई चांस ऑब्जेक्ट आ जाए फिर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां आएगा। इट हैपेंड देयर, यह हुआ कहाँ, देयर। देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैंने कहा दे बोट अ टेबल फ्रॉम अ शॉप। अब फिर से मैं कहूं आपसे, फ्रॉम अ शॉप ये पूरा का पूरा एडवर्ब होगा क्या, या सिर्फ अ शॉप होगा? भाई शॉप तो नाउन है, ये तो आपका आर्टिकल है। फ्रॉम तो आपकी प्रपोजिशन है। अगर तोड़ के देखें कि फ्रॉम प्रपोजिशन है और तो आपका आर्टिकल है, मैंने कहा शॉप तो नाउन है। पर मैं अब भैया बात कर रहे हैं हम, रट्टा मत मारा करो एक तो चीजों का। मैंने तो रट लिया कि शॉप तो नाउन है, हमें भी पता है नाउन है, आर्टिकल हमें पता है, प्रपोजिशन। फिर मैं इस पूरे को एडवर्ब क्यों कह रही हूं, क्यों कह रही हूं? यही क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई दे रहा है। मैंने इससे पूछा दे बोट अ टेबल, कि उन्होंने टेबल खरीदी। मेरे मन में आंसर आया, क्वेश्चन आया कहां से खरीदी। तो अगर कहां से आंसर इसने दे दिया फ्रॉम आ शॉप, तो इसने कहा ना नाउन ना आर्टिकल ना प्रपोजिशन। अब ये मेरे लिए एडवर्ब का काम भी करता है। इस मैंने कहा कहां से खरीदी, उसने कहा फ्रॉम आ शॉप, तो फ्रॉम आ शॉप क्या है, एडवर्ब है। देखिए बेसिक क्लियर करेंगे तो लाइफ में कभी भी एडवर्ब का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्लियर, फ्रॉम आ शॉप, वेरी गुड। अब एडवर्ब प्लेस कैसी होती है, ऊपर जगह है, नीचे जगह है, चारों ओर जगह है, ऊपर बिलो, सामने पीछे, ये क्या है, जगह का इंडिकेशन है। और सारे जगह के इंडिकेशन हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। दैट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगा दूं उतने कम, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवर्ब ऑफ मैनर और आपका टाइम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ रहे थे, सबसे ज्यादा मैनर से। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। देखिए मैनर वर्ड को आप जानते होंगे, तरीका। क्या, कि किसी ने कोई एक्शन किस तरीके से किया, किस तरीके से किया, है ना, हाउ, कैसे, किस तरीके से किया, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। आपने सुना भी होगा इसमें मैनर्स नहीं है, है ना, पर वो मैनर्स अलग है। इसने कहा मैनर, काम करने का, एक्शन को करने का जो तरीका है कि कैसा काम, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। ध्यान से देखिएगा, राधा स्विम्स, राधा तैरती है। मैंने पूछा कैसा तैरती है, इसने कहा परफेक्टली। ओके, देखिए कार्तिक रेन, कार्तिक दौड़ता था, कैसा दौड़ा, क्विकली, कैसे दौड़ा, क्विकली। ओके, राजेश प्लेज द फ्लूट, राजेश ने बांसुरी बजाता है, राजेश बांसुरी बजाता है। मैंने कहा कैसे, आपने कहा ब्यूटीफुली। तो आंसर देखिएगा, इस हाउ का आंसर देने में कामयाब हो गया, तो क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। फिर से देख लीजिएगा, मैंने कहा राधा तैरती है, कैसे तैरती है, आपने बोला परफेक्टली तैरती है। मैंने कहा राधा कार्तिक रेन दौड़ता था, कैसे दौड़ता था, क्विकली। अच्छा वो आगे फ्लूट, बांसुरी बजाता है, कैसे बजाता है, ब्यूटीफुली। तो हाउ के आंसर आपके एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मैम, इसको पहचाने कैसे। वैसे तो 90% एडवर्ब ऑफ मैनर, एल वाई, देखो एल वाई एल वाई एल वाई, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। पर 90%, इस 10% की मैन कहानी क्या है, पहचान जाओगे ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचान जाओगे। चलो आपसे मैं कुछ पूछती हूं, है ना, ये क्या है, फाइन, जल्दी मुझे बताइए। इसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें हम, घोसली, फाइनली, बॉडीली, गोली, नाइसली, ब्रदरली, मूनली, सॉफ्टली, परफेक्टली, ये सब हमारे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जल्दी बताइए मुझे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, जल्दी बताओ। एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब है, राइट। घोसली क्या है, एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये सारी कौन सी एडवर्ब है, मुझे बस इतना बताओ कि ये सारी कौन सी एडवर्ब हैं,
अरे एडवर्ब का भी नाम बता दो, सिर्फ एडवर्ब एडवर्ब क्यों लिख रहे हैं? मैनर है, सारी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ध्यान से पढ़ लो, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ध्यान से पढ़ लो। एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं है। बहुत बढ़िया, पंचताल बजाई जाए तुम्हारे तो लिए, है ना। सबको एडवर्ब ऑफ मैनर नजर आ रही है, कोई ऐसा नहीं जिसको कुछ और नजर आ रहा हो। तुम तो एक काम करो, लाइन से मेरी सारी वीडियो देखने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें सच में कुछ नहीं आता है। एक स्टूडेंट नहीं है जो मुझे ये कह दे ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, सबको लग रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर है। अमेजिंग गाइज, अगर मेरे पास सच में लाइक के बटन होते तो मैं 1 घंटा तो पहले बैठ के उन्हें दबाती तुम सबके लिए। चुप हो जाओ सारे, कोई एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है ये। एलवाई लगा दिया, अभी मैंने कहा तो था एलवाई लगाने से 90% होते हैं। इस 10% की कहानी जाने बिना आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर है? नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, सिर्फ 5 मिनट। जितने भी स्टूडेंट है, गारंटी देती हूं, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट बाद में देखेंगे, सबसे अगर मैंने ठीक ना करवा दिए सारे के सारे, तो गारंटी है भाई। चलो ठीक है, 5 मिनट देंगे, 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे। और मैं जो आपकी गलती है, आपको ये नहीं पता कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट और चलते हैं दोबारा से पीछे, और गौर करिए। एडवर्ब ऑफ मैनर वैसे सही कह रहे हैं आप, ये एक्सीडेंटली, एंग्रीली, एनेक्सियसली, ब्लाइंडली, ब्यूटीफुली, बैडली, ऑकवर्डली, बोल्डली, ब्रेवली, ब्राइटली, केयरलेसली, केयरफुली, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। और मैंने कहा एलवाई लगा है, भाई लगता है एडवर्ब ऑफ मैनर में। और एक ऐसा एकमात्र एडवर्ब का टाइप ऐसा है जिसे फॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? बनाया जाता है। बनाया जाता है इसका मतलब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसको बनाया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मेशन बनाया कैसे जाता है। इसके फॉर्मेशन के लिए आपको जरूरत होती है एडजेक्टिव की। किसकी जरूरत होती है? एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कहा अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, है ना। तो ये क्या है? लड़के के बारे में बताया, लड़की के बारे में बताया, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए। अब इसके साथ लगता है एलवाई और क्या बन जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। बनेगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर ही, पर एडवर्ब कह ले। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। कहानी खत्म नहीं हुई, पूरी सुनिएगा, पूरी नहीं सुनेंगे फिर से गलत होगा क्वेश्चन। देखिए पुअर क्या है? अगर आपको ये भी नहीं पता ना एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, तो इसका भी एक ट्रिक है। इसके आगे ना एक नाउन रख के देख लो। नाउन तो सिखाया है मैंने यार, मेरी बेसिक की क्लास देख लीजिए जिसमें नाउन है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दीजिए, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि नाउन भी नहीं पता। अब देखिए पुअर के आगे कोई नाउन लगा के देखिए। चलो पुअर बॉय। बॉय क्या है? आप कहेंगे मैम नाउन है। नाउन के बारे में बता रहा है तो पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। जी ठीक है, विशेषण। अब पुअर क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ मैंने लगाया एलवाई तो क्या बन गया? पुअरली। तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, आगे देखिएगा। हैप्पी। सबसे पहले मुझे बताओ हैप्पी क्या है? हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। आप कहेंगे खुश। खुश आदमी। हाँ ठीक है, खुश आदमी। अरे कुछ भी लगा के देख लेना यार। हैप्पी पर्सन। हाँ पर्सन के आगे हैप्पी आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का क्या है? एडजेक्टिव है। तो हैप्पी के साथ मैंने एलवाई लगाया तो क्या बन गया? हैप्पीली। ये आपकी एडवर्ब है। मैंने पूछा स्लो। स्लो, जैसे पर्सन को भी कहते हैं बड़ा ही स्लो पर्सन है, ये जो कंप्यूटर है बड़ा ही स्लो कंप्यूटर है। तो मैंने कहा स्लो कंप्यूटर। तो स्लो क्या है? विशेषता है। तो कहिएगा स्लो भी एक एडजेक्टिव है। एल वाई लगाया तो क्या बन गया? स्लोली। तो क्या कहला दिया? एडवर्ब। पूरा नहीं देखेंगे फिर से नहीं समझ में आएगा कि एल वाई से तो सब एडवर्ब बन रहे हैं। अभी आपकी इस संशय को भी हम दूर करेंगे कि एल वाई से सिर्फ एडवर्ब नहीं बनते, एडजेक्टिव भी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं देखिएगा। फेयर।
फेयर क्या होता है कि फेयर कलर जैसे आप कहते हैं, तो फेयर कलर क्या है, मैंने कहा कि जब कलर से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, मैंने ly लगाया तो बना दिया फेयरली, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, एडवर्ब बन गए। गौर करिएगा, अगर एडजेक्टिव के साथ ly लगाया है तो वो एडवर्ब बनता है। ठीक है मैम, तो क्या दिक्कत है, हम भी तो यही कह रहे थे भाई, एडजेक्टिव के साथ लगाया ly तो एडवर्ब बनता है, पर नाउन के साथ ly लगाने से तो एडजेक्टिव बनता है। गौर करा, नाउन के साथ ly लगाने से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस ly लगाने से, अब इसके साथ अगर मैं यहां पर ly लगा दूं तो अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा गाइस, एडवर्ब बनेगा। पीडीएफ कहां मिलेगी भाई, पीडीएफ जहां पिछली मिलती है वहीं मिलेगी, और पिछली कहां मिली थी, अब ये सवाल, पिछली हमारे टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश, देखिए ऊपर नजर आ रहा है क्या, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश, वो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है सुमन सूर्यवंशी नहीं। गजब पढ़ाते हैं मैम आप, थैंक यू सो मच। मैंने कहा गौर करिए, फॉर्मेशन पे जाएंगे, नाउन प्लस ly एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ly एडवर्ब। अब गौर करिए, अब मुझे बताइए फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, दोस्त, फ्रेंड क्या है, दोस्त। और नाउन वाले बेसिक में सिखाया था, जिसका भी नाम दे दो ना यार वो नाउन है, नाम ही नाउन है, फ्रेंड दोस्त। तो मैंने कहा फ्रेंड के साथ ly फ्रेंडली, तो ये एडजेक्टिव है, ly तो लगा है फिर भी एडजेक्टिव है। हाँ, क्योंकि फ्रेंड क्या था भाई, फ्रेंड तो हमारा नाउन था, मैं क्या करूं, ly लगा, मैंने तो एडजेक्टिव बनाया। अभी तो ये, अब ये मत करना कि इसके आगे ly लगाने के लिए मैं ऐसा कर दूं क्या, ly ऐसे नहीं होता, इसको लिखने का तरीका सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। अगला बताइए किंग, किंग क्या है, राजा, राजा किसी का होता है ना, नाम है, इंडिकेशन है राजा, तो हमने कहा ठीक है, अब किंग के साथ मैं ly लगाऊं तो बताइए ये क्या बना, एडजेक्टिव। ठीक है, गॉड क्या है, तेरा गॉड मेरा गॉड, सबके अलग अलग अपने गॉड हैं, सबके नाम है, तो मैंने कहा गॉड के साथ ly लगाया, गॉड क्या है, नाउन, तो बनाइए गॉडली, गॉडली क्या है, एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। चलिए मैम ठीक है। मैन आदमी, भैया आदमी तो ऑब्वियसली कॉमन नाउन हो गया, तो मैंने कहा जिसने नाउन की वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले जिसको भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो नाउन को पहचानने में भी, तो सबसे पहले मेरी नाउन की वीडियो देखिए, बेसिक्स की, नाउन क्लास 1, उसके बाद क्लास 2। गारंटेड कभी भी जिंदगी में नाउन भी गलत नहीं करोगे अगर नहीं आ रहा पहचाना, वैसे बहुत बेसिक चीज है, नाउन मतलब नाम, भगवान, ly, तो क्या बना, मैन के साथ लगा ly बना मैनली, तो मैनली क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है। क्लियर मेरी बात, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगे, आप बता पाओगे, आप बताओ। अच्छा अब सोचो, आराम से सोचना है ना, प्यार से, क्योंकि इस बेस पे ना एडवर्ब ऑफ मैनर के एरर आपको एग्जाम में मिलते हैं। रट्टे से कुछ होगा नहीं, इसको ऐसे कर ले, क्या हो जाएगा यार, जब तक चीजों को समझेंगे नहीं। यही तो गलत तरीके हैं, ये गलत अप्रोच है जो सिलेक्शन नहीं होने देती तुम्हारा, कि इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है। 100 फोन आते हैं दिन में, 100 फोन, सबसे पहला फोन जो होता है ना तुम्हारा, मैं नहीं उठाती, मतलब ऑफिस के लोग यही, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। क्यों अपने आप को वीक कर रखा है, पहली बात तो क्या पढ़ाने वाले नहीं मिले, पढ़ना नहीं, आप पढ़े भी हैं, आप अप्रोच गलत है पढ़ने की। आराम से प्यार से मुझे बताइए कि घोष कैसे बना, घोंसली, GHOST, तो भूत, भूत तो नाम होता है ना, तेरा भूत मेरा भूत, तो भूत क्या है बताओ, नाउन है या एडजेक्टिव है। अब बताओ यार, अब ये क्या है, यहां लिखो, मैं देखूंगी कौन लिखेगा। सबसे पहले इंफॉर्मेटिव फैक्ट लिखते हैं, मैम ये एडजेक्टिव है, अजय भी यही कहते हैं एडजेक्टिव है। मैम सुनिए ना, ये एडजेक्टिव है, हाँ जी ये एडजेक्टिव है। जिसने पहला लिख दिया कि घोष क्या है, नाउन है, नाउन के साथ ly लगाया है, तो मैम ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है भाई, मैं भी यही कह रही हूँ कि एडजेक्टिव होगा। जो आप पहले कह रहे थे एडवर्ब, वो गलत कह रहे थे। आगे देखो, फाइनल लगा के देख लो, फाइनल डिसीजन, फाइनल मैच, बन रहा है सही, हाँ जी बिल्कुल सही बन रहा है मैम, मैच के आगे फाइनल लगाया, तो फाइनल क्या है, फाइनल,
फाइनल मैच, फाइनल डेस्टिनेशन, तो मैंने कहा फाइनल तो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हैं तो क्या बनता है, बताया किसी ने मुझे, सेकंड नंबर पे बताओ क्या है, एडवर्ब। आगे बताओ, बॉडी, बॉडी क्या है भाई, बॉडी, बॉडी क्या है, बॉडी, 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 तो बॉडी तो एक नाउन है मैम, तो नाम है, इंडिकेशन है कि एनिमल, क्या हमने कहा कि बॉडी, तो बॉडी किसका इंडिकेशन है, मैंने कहा नाउन का, तो क्या बनाएगी, नाउन प्लस एलवाई क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अब तो क्लियर है सबको, सब अपना अपना चेक भी करते रहे। नेक्स्ट देखिएगा, इसको आप बनाइए ना गोली को, अगला देखिएगा, नाइस, नाइस क्या है, बोल के देख लो, नाइस पर्सन, नाइस पर्सन, नाइस तो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाएंगे तो मैम क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक है, चेक करते रहो। ब्रदर, पहले बताओ ब्रदर क्या है, भाई, भाई क्या है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, भाई क्या है, नाम है, नाउन है, तेरे भाई का नाम है, कुछ तो होगा, तो ब्रदर एक नाउन है, एलवाई लगाया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। अगला देखिएगा, मून, चांद भी नाम है ना, कुछ और नहीं है, तो नाम है तो नाउन है, नाउन के साथ एलवाई लगा क्या बन गया, एडजेक्टिव। चेक करते रहे भाई अपना अपना। अगला देखिएगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है, पहले ये सोचो सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट के आगे लिख के देखो, वो बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट हार्ट, तो हर्ट से आगे आ सकता है सॉफ्ट, तो ये किसी की विशेषता बताता है, नरम, बड़ा ही नरम स्वभाव का है, तो विशेषता है, मैंने कहा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगेगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। आगे देख लो, परफेक्ट, परफेक्ट मैच, परफेक्ट, परफेक्ट मैरिज, तो परफेक्ट भी क्या है, मैंने कहा फिर से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लगता है तो एडवर्ब बनाती हूं। अब बताइए, अब तो गलत नहीं हो रहा भाई, अब तो गलत नहीं हो रहा ना किसी का, अब गलत नहीं होना चाहिए भाई, पहले अगर गलत किया एडजेक्टिव एडवर्ब को पहचानने में, अब आपको गलती नहीं करनी थी। क्लियर सभी को। न्यू बैच कब से स्टार्ट है, न्यू बैच भाई अभी स्टार्ट हुआ है, तो अब डेली डेली तो बैच नहीं आ सकते, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन का नेम है मेरा ओशन गुरुकुल्स, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे ओशन गुरुकुल्स, और आपको ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, तो लेटेस्ट ही है, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। अब तो किसी का दिक्कत नहीं हुई, अब मुझे थम्स अप भेजो भाई, और थम्स अप की संख्या इतनी होनी चाहिए कि दिल खुश हो जाए मेरा। भाई जब तक मैं खुश नहीं रहूंगी फिर आगे कैसे पढ़ाऊंगी ना। गजब 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 गजब, क्या गजब, बेइज्जती। 200% क्लियर हो गया मैम, पूरा हो गया। गोली बता दो, गोली नहीं हुआ, अच्छा मतलब मैंने एक ही तो छोड़ा, एक ही तुमसे हुआ नहीं है, पूरे हो गए ना। गोली बता दो, अच्छा गोली, गोली बता दो यार, अगर बता दो ना मैं मान जाऊं तुम्हें गोली को। यस मैम, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, आपने ध्यान से सीखा, मैं तो बहुतों को सिखा रही हूँ, अगर आपने अच्छे सीखा डेट मीन्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ। गोली तो बता दो प्लीज मैम, गोली बता दो, तुम बताओ ना गोली, ये तो सब मैंने बताए हैं। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ओके, एडवर्ब है, फिर से बहुत बढ़िया, गोली एडजेक्टिव है, गोली एडवर्ब है, नहीं वर्ब, एडवर्ब है, सब कह रहे हैं गोली एडवर्ब है, फिर से तुम्हारे लिए तालियां बजाई जाए। अरे यार, गो प्लस एल वाई, गो क्या है, वर्ब है, अब वर्ब की विशेषता बताता है इसलिए मैं इसको एडवर्ब कह दूं। मैंने बताया तुम्हें कुछ भी ऐसा, मैंने कुछ भी बताया भाई, मैंने बात करी आपसे, ये बात करी कि एडजेक्टिव के साथ, नाउन के साथ एलवाई लगा दे तो बोल देना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा दे तो बोल देना एडवर्ब। मैंने कोई भी वर्ड बताया आपको वर्ब प्लस एलवाई के लिए, तो क्यों एडवर्ब एडवर्ब बोले जा रहे हो भाई इसको, क्यों एडवर्ब बोल रहे हो, वो कुछ नहीं है, वो वर्ड ही नहीं है यार, है भाई, ऐसी वो तुम्हारे ऐसे मजे लेने के लिए लिखती है। वर्ब प्लस एलवाई कुछ नहीं होता, वर्ब प्लस एलवाई जब कुछ होता ही नहीं तो क्या बताएं ये क्या है, कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही हम मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। डेली क्लास ले लिया करो, फिर उससे क्या होगा,
जितनी सारी क्लास पढ़ी है वो सब देख ली तुमने? इतना बुरा मजाक, कंफ्यूज हो गए। है ना, ऐसे नहीं होना है। गोली तो ऐसी किसी का नाम है, नाउन है यार, या फिर गो प्लस एल वाई है, ऐसे वर्ब के साथ एल वाई तो कुछ होता ही नहीं। चलो कोई नहीं, वो जस्ट जस्ट फॉर किडिंग। चलो समझ में आया? आपके मजाक ने दिमाग दिमाग हिला दिया मैम, तब से बैठ के यही सोच रहा हूँ ये गोली क्या होता है। हैं? नाइस फन। अरे फन नहीं यार, समझा रही हूँ कि वर्ब प्लस एल वाई कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो मुझे बता दोगे तुम, ये आपके 3 क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, जरा बताना मुझे। बता दो भाई, बता दो, जल्दी से बता दो कि रमन टॉक्स टू मी फ्रेंडली, ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी माइसरली, शी वॉक्ड मैनली। अब देखिए, अब तक जो कहानी हमने कही वो तो कहानी थी। क्या एग्जाम में कहानी आएगी? कहानी तो नहीं आएगी, ये आएगा ये। अब बताती हूँ कि ये कैसे ठीक होगा। क्या 1 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, खुद से मुझे बता दीजिए क्या ये सेंटेंस ठीक है? ही टॉक्स टू मी फ्रेंडली, ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी माइजरली, शी वॉक्ड मैनली। तीनों सेंटेंस ठीक है? आपकी वॉइस, बस 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 अरबाज, बस बस कंट्रोल। तीनों ठीक है? पहला ठीक है? बताओ ना, सेंटेंस ठीक लग रहे हैं ना? रमन टॉक्स टू मी फ्रेंडली, ओके, ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी माइजरली, शी वॉक्ड मैनली, आदमियों की तरह चलती है। ठीक लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी मैम। गड़बड़ तो है, पर देखने में तो ठीक लग रहा है ना यार। आप बताइए, आप सिखाते हैं आपको इम्प्लीमेंटेशन, समझिएगा। रमन टॉक्स टू मी फ्रेंडली, रमन मुझसे बात करता है। कैसे बात करता है? बोले फ्रेंडली बात करता है यार, बस फ्रेंडली बात है हमारे बीच, ऐसे आप। पर वो गलत, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो गलत सेंटेंस बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं, इसका कारण समझ लीजिए। बताइए, रमन टॉक्स टू मी, मैंने पूछा रमन मुझसे बात करता है। मैंने पूछा कैसे बात करता है तेरे से? उसने कहा ऐसे फ्रेंडली बात करता है। तो ये किसके बारे में कह रहा है? कैसे बात करता है? कैसे का आंसर कौन देगा? एडवर्ब आया कूद के, कहता मैं दूंगा, कैसा तो मेरे हिस्से में आता है। तो कहा ठीक है तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। तो यहां पर क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। अब हमने कहा फ्रेंडली, फ्रेंडली तो एडवर्ब ही होता है। फ्रेंडली एडवर्ब नहीं होता है, देख तो लो कैसे बना है, फ्रेंड प्लस एल वाई। अब मुझे बताओ फ्रेंड क्या है? एडजेक्टिव है या नाउन है? आप कहेंगे मैम नाउन है। तो नाउन प्लस एल वाई क्या बनाता है? आपको अभी सिखा के आए हैं, क्या बनाता है? एडजेक्टिव बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंडली तो एडजेक्टिव था, फ्रेंडली तो क्या निकला? एडजेक्टिव निकला। और आना किसको चाहिए था? कैसे का आंसर देना किसको चाहिए था? एडवर्ब ने कहा मैं दूंगा, तू कहां से आ गया बीच में? तो हमने सोचा भाई एडजेक्टिव तो आंसर नहीं दे सकता, वर्ब के बारे में तो एडवर्ब ही दे सकता है, तो इसको लिखो एडवर्ब। अब टेंशन की बात यह है कि फ्रेंडली का एडवर्ब बनाऊं कैसे? अभी सिखा देते हैं। जिनके एलवाई लगा हुआ एडजेक्टिव होता है उनका बनाते कैसे हैं, तो लिखिएगा रमन टॉक्स टू मी इन अ फ्रेंडली मैनर। रमन टॉक्स टू मी इन a friendly manner। अब ये बन गया एडवर्ब, इन आ फ्रेंडली मैनर। उसने पूछा रमन मुझसे बात करता है, पूछा कैसे? बोला इन अ फ्रेंडली मैनर। तो इन अ फ्रेंडली मैनर पूरा का पूरा क्या है? एडवर्ब है। अब ये सेंटेंस ठीक है, पहले वाला सेंटेंस गलत था। अगला बताओ, ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी माइजरली, वह हमेशा पैसा खर्चा करता है। कैसे खर्चा करता है? माइजरली। अब आपको पता होना चाहिए जो वर्ड है ना माइजर, ये क्या है? कंजूस। आप कहते हो ना माइजर मैन, माइजर मैन गलत है। माइजर वो कहते हैं तुम कंजूस हो, है ना। वो जो कंजूस है ना वो आदमी के साथ मिक्स वर्ड है, तो बोलेंगे माइजर मैन नहीं होता, माइजर होता है। जैसे कि ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ माइजर। क्लियर मेरी बात? ही इज अ माइजर मैन।
गलत है, मैन को काटो। ये क्या है? खुद एक नाउन है। क्या है? खुद एक नाउन है। तो नाउन प्लस ly क्या बनाएगा? आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव बनाएगा। आना क्या चाहिए था? एडवर्ब आना चाहिए था। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? जैसे ऊपर वाला बनाया, ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी इन a miserly मैनर। बना दिया लो, क्लियर। अच्छा आगे आते हैं। मैंने कहा शी वॉक्ड मैनली, वह चलती है, चलती थी। शी वॉक्ड, मैंने पूछा कैसे, आपने कहा कैसे? मैनली चलती है। आना क्या चाहिए था? भैया चलने की विशेषता बताई है तो कहेगा एडवर्ब, कहता है मैं आऊंगा। अब चेक कर लो कि एडवर्ब है क्या। एडवर्ब चेक करने का तरीका क्या है? मैन प्लस ly। मैन तो मैम एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। तो नाउन के साथ जब ly लगता है तो क्या बनता है? आप कहेंगे एडजेक्टिव बनता है। ये तो इसने एडजेक्टिव लगा दिया। शी वॉक्ड मैनली, एडजेक्टिव कैसे? एडवर्ब ने कहा मैं आऊंगा यार, चलने की विशेषता तो मैं बताऊंगा ना, कैसे चलती है वो, कैसे चलती थी। तो इसको सही करेक्ट करिए, कैसे लिखेंगे? करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे जरा। तीसरा तो आप खुद से लिख दीजिए। तीसरा लिखेंगे शी वॉक्ड इन आ मैनली मैनर। वेरी गुड आयशा सिद्दीकी। शी वॉक्ड इन आ मैनली मैनर। वेरी गुड। समझ में आई मेरी बात? आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती। मैं कंफ्यूज जाता हूं, पर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हो। थैंक यू सो मच। समझ में आई? मैंने ये क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप सोचते हैं ठीक लग रहा है यार, रमन टॉक्स टू मी फ्रेंडली। तो गौर तो करो, बोलने की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। अब गौर करो, ly लगाने से क्या हमेशा एडवर्ब बन जाते हैं? यही आता है आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे गए। यहां तक समझ में आया? भाई ly अभी सोच रहे थे ना कि मैम फ्रेंडली के आगे ly भी लगा दूंगा क्या? नहीं, इनको बनाने का तरीका इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ मैनली मैनर। समझ में आया? लिखा सबने इन अ मैनली मैनर। वेरी गुड पायल, निशा, ऋषभ, पुष्पा जी, नीरज, आदर्श। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो मैम, एवरीथिंग ओके। इट्स ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन अ मैनली मैनर, आदमियों की तरह चलती है ना? आदमियों की तरह चलती थी। शी वॉक्ड इन अ मैनली मैनर। वेरी गुड। चलो अब आगे कुछ और पूछती हूँ, इस सेंटेंस में बताओ। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताओ जल्दी से। 2 सेकंड देती हूँ, जो आंसर बताएगा उसके घर पे हम मिठाई का डिब्बा पहुंचवाएंगे आज। ठीक है अंजलि? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये थम्स अप की संख्या यार कम नहीं होनी चाहिए, ये ना यार थोड़ा दिमाग ठीक नहीं रहता मेरा इससे। शी वॉक्ड इन अ मैनली मैनर। वेरी गुड, थैंक यू मैम, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें वोकैबुलरी पढ़ाते तो भी मजा आता है, ग्रामर पढ़ाते तो भी मजा आता है, स्पोकन क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता है। सब ठीक है? बता दो, कोई अगर दिक्कत लग रही है इस सेंटेंस में तो बता दो। शी बिहेव्ड 2 years ago in the theater foolishly। ओके, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या यार? इसको जब हम पढ़ रहे हैं, शी बिहेव्ड 2 years ago in the theater foolishly, तो फुलिश तो मैम मैंने कहा एडजेक्टिव है, फुलिश बिहेवियर जैसे बोलते हैं, प्लस ly है, तो ये तो एडवर्ब है, तो वो वाली बात तो ठीक है। पर फिर भी पढ़ने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? शी बिहेव 2 years ago in the theater foolishly, तो एडवर्ब तो ठीक है, कुछ अजीब लग रहा है। पता है क्या अजीब है इस सेंटेंस में? सीक्वेंसिंग। टेंस का सीक्वेंसिंग पढ़ा होगा, इसी तरह एडवर्ब का भी सीक्वेंसिंग है। अगर मैं इससे पूछूं पहले तो एडवर्ब पहचानो, इसमें मुझे एडवर्ब बताओ, कौन सी एडवर्ब है आपके मन में? अगर ये आ रहा है शी बिहेव 2 years ago in the theater foolishly, और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये foolishly एडवर्ब है, यही आ रहा होगा, मुझे पता है 100%।
पर आप गलत है। वो तो है ही है, क्यों, ये क्या है, 2 years ago, क्या ये when का रिप्लाई नहीं दे रही? क्यों, ये इसने क्या तुम्हारा गुनाह कर दिया कुछ इन द थिएटर ने? क्या ये वेयर का रिप्लाई नहीं दे रही? ये फुलिशली, ये हाउ का रिप्लाई नहीं दे रहा? तो गौर करिए, शी बिहेव्ड, कैसा बिहेव किया? फुलिशली। कहां बिहेव किया? थिएटर में। कब किया? 2 साल पहले। कब, कहां, कैसा? कब, कहां, कैसा, सिर्फ एडवर्ब और कुछ भी नहीं। कब, कहां, कैसा, सिर्फ एडवर्ब, कुछ भी नहीं। तो 3 एडवर्ब हैं। कितनी एडवर्ब है? 3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो तीनों एडवर्ब हैं जी मैम। फिर भी कुछ दिक्कत नजर आ रही है। एडवर्ब तो ठीक है और लग भी सब कुछ चेंज करने का तो मन नहीं कर रहा। द प्रॉब्लम इज सिक्वेंसिंग, किसको कहाँ लिखना है। पहले इसको लिखें, इसको लिखें, कौन सी एडवर्ब पहले आएगी, तो ये समझना तो बहुत जरूरी है ना। शी बिहेव्ड फूलिशली पहले आएगा। क्यों? देखने में ठीक लग रहा है। ये देखने में ठीक लग रहा है कोई वर्ड होता है क्या? शी बिहेव्ड फूलिशली मैम ज्यादा सही लग रहा है। सही लगना कौन सी चीज होती है? कोई तरीका तो होता है। आज सही लग रहा है, कल को सही नहीं लग पाया तो। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब का सीक्वेंस होता है एम, पी और टी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब है हमारी एमपीटी है। मैनर, प्लेस, टाइम। गौर करिए, एम पी टी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसको एक बार ध्यान से देख लें। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। पहले मैनर, प्लेस, टाइम। अब मैंने कहा अगर तीनों आई हैं तो पहले लगाऊंगा एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरे पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरे पे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है मैम। और अगर दो ही आई हो, सिर्फ मैनर और प्लेस हो, तो भी क्या होगा? एम और पी का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा अगर ये दो आई हो तो पी और टी का कॉम्बिनेशन। अगर ये दो आई हो तो एम और टी का फॉलो यहीं से होगा। मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर के बाद प्लेस, प्लेस के बाद टाइम, या मैनर के बाद टाइम। देखिएगा, प्लेस, टाइम, प्लेस, टाइम। ठीक है। मैनर, टाइम, मैनर, टाइम, पहले मैनर फिर टाइम। तो ये आपका सीक्वेंसिंग है एडवर्ब का, एम पी टी। क्लियर? एम पी टी। अब बना सकते हो। अब इस सेंटेंस को ठीक बनाने का कार्यक्रम जरा सा देखते हैं कि बताइए कौन सी एडवर्ब को पहले लगाओगे, कौन सी एडवर्ब को बाद में लगाओगे, बताओ मुझे। अच्छा, शी बिहेव्ड। ओके, लिखना शुरू करती हूं, आप बताइए। मैं लिखना शुरू करती हूं। शी बिहेव्ड। ओके, बताओ एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? फुलिशली। अब गौर करिएगा, अगर आपको यही ना पता हो मैनर क्या होता है, प्लेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, तो कर दोगे क्या इस क्वेश्चन को? रट्टा मारते रहो। अब सिखाने वाले सिखा दे कि कभी भी इसको हमेशा आगे लगा दो, इसको पीछे लगा दो, ये कोई लॉजिक थोड़ा ना होता है। सबसे पहले पहचानो तो एडवर्ब ऑफ मैनर होती क्या है? फुलिशली। ओके, फिर मैंने क्या कहा? मैनर के बाद पी आएगा। पी मतलब प्लेस। प्लेस क्या है इसमें? इन द थिएटर, इन द थिएटर। फिर क्या आएगा? टी आएगा। टी फॉर टाइम, 2 years ago। तो क्या लगाएंगे? 2 years। इंप्रूवमेंट हो गया सबको? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ती हूं। देखिए, इसको ठीक करके बताइएगा फिर तो मुझे जल्दी से। फटाफट इस सेंटेंस को ठीक करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है एक ही रूल फॉलो करना है, एम पी टी। यहां से पैकिंग करवा रहे हैं हम। इस रूल को फॉलो करिए। और इंग्लिश की अगर बात करें तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर, तो उसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा सब्र किया करें, सब्र का फल मीठा होता है। जब हम बेसिक चीज को समझे, कैसे समझे, क्या आएगा? चलो देखो, द बॉय परफॉर्म्ड, द बॉय परफॉर्म्ड। मैंने पूछा कैसे,
आपने कहा विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैनर है, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लेस, प्लेस क्या है, ऑन द स्टेज, ठीक है। मैं पहले क्या लगाऊंगी, ऑन द स्टेज। फिर मैंने कहा टी, टी फॉर टाइम, तो कब, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। आप बताइए, अपना अपना चेक कर लीजिए। दविंद्र, शैलेश, श्रेया, सत्येंद्र, सौरव, सब एस वाले हैं क्या? नेहा, प्रभु, नॉटी बॉय, कैसा नाम रखा ना, निकिता, गुड, वेरी गुड। ऋतिमा, पूजा, विदिशा, बहुत बढ़िया। आयुषी, सबने मतलब ठीक बना दिया। तो ये होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि आप सेंटेंस को ठीक कैसे कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ही इज वॉकिंग इन द ऑफिस केयरफुली। अब इसमें कुछ गड़बड़ है, जी हाँ गड़बड़ है, दो हैं, इन द ऑफिस मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैंने कहा केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर। अब तो समझ में आने लगा होगा। अब क्या फॉलो करना है, पहले एम फिर पी, ही इज वर्किंग केयरफुली, कहा, इन द ऑफिस। ये आपका सही सेंटेंस है, ठीक है। ये होती है आपकी सीक्वेंसिंग। आगे देखिएगा, अगला बताइए भाई, मजा आ जाएगा आपको। ये सेंटेंस को एक बार मुझे बता दें तो आपको दिमाग की बत्तियां सारी खुल जाएंगी। जो अभी तक जितनी भी चीजों में उलझे रहे हो कि अरे यार बड़ी समस्या देता है, सारी बत्तियां, सारी उलझने आपकी ठीक हो जानी है। इसको ट्राई करो। शी सेट, वह बैठी थी। मैंने पूछा कहाँ बैठी थी, आपका आंसर आया अक्रॉस द रोड, ठीक है। नियर द पोल, अच्छा। ऑन द चेयर, वह बैठी थी, क्या कौन सा एडवर्ब लगाऊं, चेयर पे बैठी थी, कहां बैठी थी, ऑन द चेयर, ये भी ठीक है। अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ, ये भी ठीक है। मैंने कहा नियर द पोल, ये भी ठीक है। ये मैम, ये तो तीन तीन चीजों ने आंसर दे दिया मुझे कि नियर द पोल, वेयर का आंसर, ऑन द चेयर, वेयर का आंसर, अक्रॉस द रोड, वेयर का आंसर। अब आपने कहा था मैम एमपीटी लगा देना, यही कह रही थी। पूरा नॉलेज लिए बिना अगर जाओगे तो समस्या है, फिर बाद में पता लगेगा कभी कि यार इससे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा था। एमपीटी, आपने कहा मैम एम और पी तो, एम और टी तो आया ही नहीं, ये भी प्लेस है, ये भी प्लेस है, ये भी प्लेस है। अब क्या करूं, अब क्या करना है, अब भी कुछ करना है, बताएंगे। ये कौन सा अच्छा लग रहा है, शी सेट अक्रॉस द रोड, नियर द पोल, ऑन द चेयर, अजीब नहीं लग रहा कुछ? ये जो अजीब जो लग रहा है ना, यही आपकी सिक्वेंसिंग है, इसको भी बताएंगे। चलो अगला देख लो। आर ऑफिस इज सिचुएटेड, मेरा ऑफिस है। मैंने पूछा कहाँ, आंसर आया इन इंदौर, इंदौर में, ठीक है। अबूव द सैमसंग शोरूम, सैमसंग शोरूम के ऊपर, ये दूसरी एडवर्ब। नियर खजराना टेम्पल, ये भी एडवर्ब। कहाँ है, टेम्पल के पास, अच्छा। सैमसंग शोरूम के ऊपर, अच्छा। इंदौर में, ये भी वेयर का आंसर, ये भी वेयर का आंसर, ये भी वेयर का आंसर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब क्या करें, हो गई ना समस्या। मैम सीरियसली आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू यार, थैंक यू। मैं बस कोशिश करती हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट है ये। ये देखो, ऋषभ महेरा जी पूछ रहे हैं मुझसे यूएस में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है, बताएंगे, आप कोशिश कर लो। कुछ गड़बड़ है मैम। आपको देखकर डायलॉग याद आता है, हमारी छोरी छोरियों से कम को नहीं। ये तो हरियाणवी डायलॉग है, छोरी छोरी, छोरी छोरियां तक कम को नहीं। हाँ हाँ मुझे समझ में आता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा। क्लियर ना, टेंशन है, इस टेंशन को अभी दूर कर देंगे। फिर से मुझे 5 मिनट दीजिएगा, थोड़ा समय आपको मुझे देना पड़ेगा अपना, और कॉन्सेप्ट ठीक करने का जिम्मेवारी मेरी। समय आप दीजिए और शिद्दत से दीजिए। कोई भी अगर काम आधा करेंगे और आधा नहीं करेंगे ना,
अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो उसे कंप्लीट फॉलो करिए। मान लो आपको मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, इसका कोई कोई एक्सेप्शन या कुछ भी ऐसा आ गया, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली थी, आपने क्लास को उधर से मिस कर दिया और कह रहे हैं कि मैंने एडवर्ब पूरा पढ़ा ही नहीं, तो आधा ज्ञान है ना ज्ञान होने से भी ज्यादा बुरा है। चलो बताते हैं कि जब ऐसा आ जाए तो क्या करना है भाई। तो कुछ नहीं करना, जो सबसे पास है ना, ये जो सब्जेक्ट के सबसे पास है ना, सबसे नजदीक, उसे सबसे पहले लिखो। कौन है इस सब? शी सेट, वह बैठी है, एक लड़की है, वो चेयर पे बैठी है। तो मैंने कहा सबसे नजदीक, इस सब्जेक्ट के सबसे नजदीक कौन है? ऑन द चेयर। ओके मैम, तो सबसे पहले मैं लगा दूं, सबसे पहले शी सेट कहां? ऑन द चेयर, क्योंकि वो तो उसके टच में एकदम है ना, एकदम पास है। ठीक है जी मैम। फिर उससे पास थोड़ा क्या है? पोल है या रोड है? तो आप कहेंगे नियर द पोल है, मींस चेयर पे तो वो बैठी है, नियर उसके पोल है। ठीक है। और सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड। तो गौर करिएगा, ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? जो सबसे नजदीक है, किसके? आपके नहीं, इसके सब्जेक्ट के जो सबसे नजदीक है उसको पहले, फिर थोड़ा दूर वाला और सबसे दूर वाला। शी सिट ऑन द चेयर नियर द पोल अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट सीक्वेंसिंग की बात करते हैं। आर ऑफिस इज सिचुएटेड, सबसे नजदीक बताओ कौन सा है? जल्दी से अब तो ट्राई करो यार। आर ऑफिस इज सिचुएटेड कहां? ऑफिस कहां है? सैमसंग शोरूम के ऊपर, खजाना टेम्पल के पास, और कहा? इंदौर में। तो सबसे पास क्या है? आप कहेंगे अबव द सैमसंग शोरूम, सबसे पास है। आर ऑफिस इज सिचुएटेड अबव द सैमसंग शोरूम, कहा? नियर खजराना टेम्पल, और इंदौर तो उससे बड़ा है, तो हम कहेंगे इन इंदौर। क्लियर हुई मेरी बात? सबसे पहला ये, दूसरी एडवर्ब ये, और तीसरी एडवर्ब इन इंदौर। सही सेंटेंस को बनाइए जल्दी से। शी सेट ऑन द चेयर, जी हाँ, कॉलेज। शामीन खान जी, बहुत बढ़िया। सत्यवीर, टेंस कैसे पहचानते हैं मैम? भाई टेंस की वीडियो देखिए पूरी मेरी। थैंक यू स्काई प्राइवेट लिमिटेड। किस बुक से पढ़ाते हैं वही बुक खरीद लें, हम किसी बुक से नहीं पढ़ाते हैं ना, मार्केट में ये बुक अवेलेबल भी नहीं है। देखिए जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है ना, आप 20 घंटे रिसर्च करेंगे तब जाके सीख पाते हैं, और वो टीचर आपको 20 घंटे की उसकी मेहनत आपको डिलीवर कर देता है 1 घंटे के अंदर। कुछ लोगों का फिर भी ये कहना हो जाता है कि 1 घंटे में शायद हमने कुछ कम पढ़ा। बेवकूफ़ हो, तुमने 20 घंटे के बराबर पढ़ा। क्योंकि एक टीचर जब आपके सामने आता है तो वो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, क्वेश्चंस देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेके आता है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द टीचर्स, ऑलवेज। और ऐसा नहीं उसकी नहीं इसकी नहीं, सारे दुनिया के सारे टीचर आपसे बेटर हैं, इसीलिए वो आपके टीचर हैं। तो हमेशा हर टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और जो वो सिखा रहे हैं ना, उनसे जो सिखाया जा रहा है उसे ले लेना चाहिए, है ना? क्लियर? किसी ने गलत तो नहीं बनाया अब? आर ऑफिस इज सिचुएटेड अबव द सैमसंग शोरूम, वेरी गुड, नियर खजराना टेम्पल इन इंदौर। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अब आगे फिर एक टेंशन है। वी गॉट फ्रीडम, मैंने कहा व्हेन, हमें आज़ादी मिली। व्हेन, कब मिली? इन 1947, ओके। ऑन 15 अगस्त, ओके। एट 12 AM, ओके। मैंने बोला 12 बजे, ठीक है जी। 15 अगस्त, मैंने कहा 1947, ये भी व्हेन का आंसर, ये भी व्हेन का आंसर, तो तीनों तो व्हेन के आंसर हैं। अब क्या करूं भाई? ड्यूरेशन से देख लेना, ड्यूरेशन से बताएंगे। अगला देख लो। शी मैट मी, वह मुझसे मिली। मैंने पूछा कब मिली? आपने कहा यस्टरडे। मैंने पूछा कब मिली? बोला 9:30 बजे। तो ये भी व्हेन का आंसर, ये भी व्हेन का आंसर। पर मैम आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा लिखे? तुक्का मारने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो पहले आएगा और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आगे। अगर मैं आपसे पूछूं 9:30 तो आपका पॉइंट है, एक बार हो गया 9:30, फिर नहीं। यस्टरडे तो पूरा 24 घंटे का था, तो ड्यूरेशन समझिएगा। सबसे पहले कौन सी छोटी ड्यूरेशन? तो मैं लगाऊंगी एट 9:30। शी, आप ऊपर वाले में ट्राई करिए। शी मेट मी एट 9:30।
yesterday. क्लियर? ड्यूरेशन से समझिए, ऊपर वाले में ड्यूरेशन निकालें तो सबसे कम ड्यूरेशन कौन सी रही होगी? 12 बजे, एक बार बज गए होंगे यार 12, ये कम, इससे कम 15 अगस्त, 15 अगस्त एक 24 घंटे का पीरियड रहा होगा, ठीक है मैम। इससे ज्यादा 1947, 1947 तो पूरा साल रहा होगा, तो सबसे बड़ा कौन है? 1947। उससे थोड़ा छोटा कौन है? 15 अगस्त। उससे छोटा कौन है? 12 बजे। तो सबसे छोटा ड्यूरेशन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होती है सही सीक्वेंसिंग। क्लियर? समझ में आई बात? वी गॉट फ्रीडम व्हेन एट 12 AM ऑन 15th अगस्त इन 1947। इस तरीके से इस सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड ये बहुत इजी भी है और बहुत ज्यादा एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे मैंने पूछा कितने, मैंने कहा वी ऑलवेज गो फॉर शॉपिंग ऑन संडे, हम संडे को शॉपिंग करने जाते हैं। बोले कि कितनी बार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बारंबारता, कोई चीज कितनी बार हो रही है, कितनी बार हो रही है। तो मैंने कहा ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा दे शुड टेक मेडिसिन ट्वाइस, उन्हें दो बार बोला कि दवाई लेनी है, कितनी बार? बोला 2 बार, ठीक है 2 बार, ओके। वी सेल्डम सी जॉन, तुमने कितनी बार जॉन को देखा है? बोले कि सेल्डम, मुश्किल ही। वी टेक अ वेकेशन एटलीस्ट वंस एनुअली, हम साल में कितनी बार लेते हैं आपकी छुट्टियां, वेकेशन? आपने कहा कितनी बार? तो आपने कहा वंस। तो गौर करिएगा, वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, सेल्डम, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हुई मेरी बात? चलो समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां लगाते हैं। गौर करिएगा, इसे मेन वर्ब से पहले लगा रहे हैं हम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस क्या है, रहता कहां है, वो सारे के सारे आपको याद होगा। कह रहे थे मेन वर्ब के बाद लगाना, ये कह रहा है मुझे मेन वर्ब से पहले लगाना, और लगा भी रखा है। और आप कहेंगे मैम ये पीछे भी तो लगा रखा है। इसे कहते हैं डेफिनेट। अगर मैं कहूं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसे लगाते हैं पीछे, डेफिनेट। पर मैंने कहा इंडेफिनेट हमेशा ही, पता नहीं 1, 2, 3 को डेफिनेट नहीं है, तो ऐसे केसेस में लगाते हैं आगे, और डेफिनेट के केस में पीछे, ठीक है। जब पीछे लगाते हैं तो डेफिनेट केस, जब मेन वर्ब से पहले लगाते हैं तो आपका इंडेफिनेट केस। ये आती है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, मैंने पूछा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब पूछेगा कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, तो कोल्ड कितना ठंडा है? बोला एक्सट्रीमली ठंडा, ओके। द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग के बारे में किसने कहा? क्वाइट ने। मैंने कहा शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसने लगभग पूरा ही, बोलो कितना? ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया। शी इज रनिंग वेरी फास्ट, वह कैसा दौड़ती है? मैंने पूछा वेरी, कैसा, कितना? वेरी फास्ट, ओके। यू आर वॉकिंग टू स्लोली, स्लोली के बारे में भी कह दिया, तो क्या आया? टू। तो ये जो हमें कह रहा है ये आपकी डिग्री दिखाता है। डिग्री के लिए आपको एडजेक्टिव का बेसिक जरूर मेरा पढ़ना है, और एडजेक्टिव का बेसिक हम यूट्यूब पर लेके आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। सबसे पहले किस चीज का बेसिक पढ़ना चाहेंगे? एडवर्ब का मैम, एडजेक्टिव का, ओके। ऑलमोस्ट, I have almost finished. Adverb, basic of adverbs, okay? Yes ma'am, adjective. Adjective का बेसिक हम अगली नेक्स्ट क्लास में, मीन्स नेक्स्ट वेडनेसडे आपके लिए लेके आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं एडवर्ब का बेसिक। ये देखो ना, सिर्फ बेसिक पढ़ा रही हूँ है ना। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो ये एडजेक्टिव से पहले है, गौर भी कर लीजिए। एक्सट्रीमली कोल्ड, कोल्ड से पहले, इंटरेस्टिंग से पहले, फिनिश्ड
ऑलमोस्ट, फास्ट से पहले, स्लोली से पहले, तो मैंने कहा एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले किसका प्लेस होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का होता है। जैसे मैंने कहा ही इज सो गुड, एडजेक्टिव के बारे में। आई सॉ अ वेरी क्यूट इनोसेंट गर्ल, इनोसेंट क्या है? एडजेक्टिव है। क्यूट क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव के बारे में कहता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। ये होती है हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये इस प्रकार की कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में देखा, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, बहुत, वेरी, टू, तो इस तरीके की होती है हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहां पर आप गौर करिएगा भाई, सबसे ज्यादा मैनर, प्लेस और टाइम, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैनर। और मैनर को मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छे से शायद आपकी क्लास में डिस्कस कर दिया है। रही बात हमारी फ्रीक्वेंसी की, और इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में भी आगे इसको लेके जाएंगे कि किस प्रकार के एरर इससे पूछे जाते हैं। आज हम इसके एरर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट करना था। एटलीस्ट बेसिक्स को तो हम कंप्लीट करते हैं। अब मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपको समझ में आया? आज के बाद तो कभी गलती नहीं करेंगे एडवर्ब में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही ये आपको बताना जरूरी है। गुड नाइट, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को आएगा। और आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे 3 दिन क्लास लेती हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। गॉट इट मैम? अरे यार, थम्स अप की संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए। टीचर जा रहा है आपको इतनी देर पढ़ा के, एडवर्ब का आपको पूरा बेसिक मैंने समझाया है। इसके बाद अब जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और एकदम हलवा लगेगा चैप्टर। यार बेसिक्स पढ़ लेना तो चैप्टर में कुछ बचता नहीं है। सुपर्ब लगा। तो ये थम्स अप की संख्या इतनी कम क्यों है? मुझे ज्यादा भेजो ताकि मुझे लगे सबको समझ में आया। जी मैम, पूरा समझ में आया। ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा दो जी। अमेजिंग, mesmerizing, वंडरफुल। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। प्रोनाउन का करवा दीजिए मैम, प्रोनाउन भी करवा देंगे। यार तुम ऐसे नहीं करो करो। ये हो गया, अब ये करवा दो। ये तो पढ़ लिया पूरा, इसमें तो सही है सब है। सुपर्ब शासन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए, प्यार के लिए, इतना जो आप प्रेज करते हैं उसके लिए सच में दिल से बहुत 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 धन्यवाद। अब हम चलते हैं और अब आपसे हम मिलेंगे सैटरडे को, ठीक है? ओके चलिए। हाँ, आज तो मंडे है, मैं बार बार इसको वेडनेसडे क्यों कह रही हूँ? आज तो मंडे है, सॉरी यार। हम वेडनेसडे को मिलेंगे, मीन्स परसों मिलेंगे। पता नहीं क्यों माइंड में वेडनेसडे चल रहा है। वेडनेसडे तो है ही नहीं आज, आज तो मंडे है। और तुम बता नहीं रहे हो मुझे मैम आज मंडे है। पता नहीं माइंड से निकल गया कि आज मैं बार बार मन में भी सच्ची में यही सोच रही हूँ कि वेडनेसडे, आज वेडनेसडे नहीं है, आज मंडे है। तो हम आपसे कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे फिर से रात को 9 बजे, है ना? कोई बात नहीं मैम, क्या फर्क पड़ता। राधे कृष्णा जी, जी राधे कृष्णा। टेलीग्राम वाली पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, अभी तो भेजी भी नहीं है। ना जाइए, तुसी ना जाओ, यहीं रह जाए, यहीं खड़े रहे हम। तुम आते रहो जाते रहो, तुम्हें तो कोई रोक टोक है नहीं। तुम तो बीच में पानी पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो। मैं तो खड़ी हूँ, खड़ी रहूँ है? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना। बाय बाय।